हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, घर की तरक्की में, घर की बरकत में सबसे ज़्यादा हाथ औरतों का होता है, घर की गृहिणी का होता है। घर की गृहिणी ही घर को अच्छे से संभालती है, संवारती है। उसे पता है कि कब कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं और कितने पैसे बचा के रखने हैं। ऐसे समय के लिए जब कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी ऐसे समय के लिए वो बचा के रखती हैं जब पैसे ख़त्म हो गए हों घर में। स्त्रियों की ऐसी आदत होती है, औरतों की ऐसी आदत होती है कि वो कुछ पैसे बचा के रखती हैं। उन्हें पता है कि कब कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं और कितने बचा के रखने हैं। और जिस घर की औरतें कुछ नियमों का पालन करती हैं, कुछ बातों का ध्यान रखती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। उस घर में पैसों की कमी कभी नहीं होती है। आइए जानते हैं कि ये कौन सी बातें हैं जिनका हर स्त्रियों को, हर गृहिणी को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पहली बात, प्रत्येक स्त्री को, हर गृहिणी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो स्त्रियां, जो औरतें ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं और सुबह होने से पहले ही अपने घर की साफ़ सफाई करती हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी ज़रूर आती हैं। और दूसरी बात, सुबह सुबह घर के मुख्य द्वार पे जल का छिड़काव करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी घूमने के लिए निकलती हैं। जब वो देखती हैं कि जिसका घर, जिसका मुख्य द्वार साफ़ सुथरा है, जल का छिड़काव किया हुआ है, तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए स्त्रियों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और दूसरी बात, अपने मुख्य द्वार पे जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर हो सके तो उस जल में थोड़ा सा हल्दी डाल दें, थोड़ा सा हल्दी डाल के तब वो जल मुख्य द्वार पे छिड़कें। प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पे जल छिड़कने से पितृदोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पे रात में पितृ लोग आकर विश्राम करते हैं और सुबह सुबह जब जल छिड़का जाता है घर के मुख्य दरवाजे पे, तो वो लोग तृप्त होकर चले जाते हैं वहाँ से। इसलिए पितृदोष से मुक्ति पानी है तो ये उपाय ज़रूर करें। तीसरी बात, सुबह के समय बिना स्नान किए स्त्रियों को रसोई घर में, किचन में नहीं जाना चाहिए। बिना स्नान किए घर का चूल्हा, गैस या चूल्हा जो भी है, उसे जलाना नहीं चाहिए। अगर देर हो रहा है, घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत सारा काम है, तो आप हाथ पैर धुल लीजिए, ब्रश कर लीजिए और कपड़े बदल लीजिए। इतना करके आप अपना खाना बना लीजिए। उसके बाद जब भी आपके पास समय हो, दोपहर में चाहे जब भी, आप आराम से नहा लीजिए। चौथी बात, कभी भी स्त्रियों को दोपहर में नहीं सोना चाहिए। दोपहर कभी भी मतलब सो सकते हैं, कोई बीमार है, छोटे बच्चे हैं, रात में नहीं सो पाए हैं तो सो सकते हैं, लेकिन नियम नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नियम न बनाए कि मुझे प्रतिदिन दोपहर में सोना है, अगर मैं दोपहर में नहीं सोऊंगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मुझे दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभार कोई दिक्कत है, रात में नींद पूरी नहीं हुई है, या छोटे बच्चे हैं, या कहीं शादी ब्याह में गए हैं, तो एक आध दिन सो सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन का नियम नहीं बनाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होती है। कोई दिक्कत है, परेशानी है, कभी कभार सो लीजिए, पर प्रतिदिन का आदत मत बनाइए। क्योंकि जिस घर की स्त्रियां दोपहर में प्रतिदिन सोती हैं, उस घर में बीमारियों का वास होता है। उस घर के लोग बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर बीमार होंगे तो पैसे खर्च होंगे। तो इस तरह तो माता लक्ष्मी रूठ ही जाएंगी जब पैसे खर्च होंगे। तो इसलिए दोपहर में नहीं सोना चाहिए, कोशिश करें। पांचवी बात, जिस घर की स्त्रियां शाम को सोते समय अपने किचन को, अपने रसोई घर को अच्छे से साफ़ करके सोती हैं, जूठे बर्तन नहीं रखती हैं और पूरे किचन को, पूरे रसोई घर को अच्छे से साफ़ करके सोती हैं, ऐसे घर में पैसों की कमी नहीं होती है। ऐसे घर की बरकत नहीं रुकती है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बिजनेस, व्यापार, दुकान सब में बढ़ोतरी होती है, फ़ायदा होता है व्यापार में। जिस घर की रसोई
किचन साफ़ सुथरा रहता है उसके कई फ़ायदे होते हैं। जैसे जो लोग बिना साफ़ किए सो जाते हैं, काकरोच, चींटी, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, इसलिए किचन को साफ़ करके सोएं। तो ऐसे घर में बीमारी नहीं आती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। माताओं और बहनों से निवेदन है कि इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, अपने जीवन में इन बातों को ज़रूर अपनाएं। जय भोलेनाथ।